नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है PSS विजन एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग रीजनिंग में ब्लड रिलेशन देख रहे हैं, ब्लड रिलेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी देख लिए हैं और उन क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर लिए हैं। कल हम देखे थे कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन में हम 2 क्वेश्चन देखे थे। आज इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ चीज़ें जिनको नहीं समझ में आई हैं तो एक बार और वीडियो देखें, फिर उसके बाद ही इस वाले वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलिए आज कोडेड ब्लड रिलेशन देखेंगे। तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कुछ चीज़ें कोड में दी रहेंगी, रिलेशन जो होगा कोड में दी रहेगी और आपको इसको डिकोड करना है। अब डिकोड कैसे करना है वही चीज़ हम बताएंगे। ठीक है, डिकोड कैसे करना है वो चीज़ हम आपको बताएंगे। तो चलिए प्रश्न देखते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कोडेड का मतलब कहने का तात्पर्य है P प्लस Q का मतलब है P प्लस Q का मतलब है P Q का भाई है। मतलब यहाँ जो ये प्लस साइन दिया है उसका क्या तात्पर्य निकल रहा है कि ये प्लस जो है ये भाई का दर्शा रहा है। ठीक है, जैसे P इज इक्वल Q का मतलब है P Q की पत्नी है। मतलब जो ये इक्वल है उसका तात्पर्य है, देखिए बाकी सारी चीज़ तो सेम है, पहले इधर P तो पहले इधर भी P ये चीज़ देखे थे रहेगा। इधर Q तो ये Q बदल क्या रहा है, यहाँ वाला बदल रहा है ना पोजीशन, किसके कारण बदल रहा है, ये जो बदल रहे हैं यहाँ, ये जो चिन्ह बदल रहे हैं, ये जो सिंबल बदल रहे हैं, इनके कारण ही बदल रहा। तो आपको ये चीज़ रखना है, पहले वाले का रिलेशन दूसरे के साथ, ये प्लस या माइनस या इक्वल या परसेंटेज क्या बताना चाह रहा है कि पहले वाले का रिलेशन दूसरे के साथ बता रहा है। तो आपको गौर इसी चीज़ को गौर करना है, बाकी कुछ नहीं ध्यान देना है। आप लोग सोचते होंगे इतने बड़े बड़े प्रश्न आते हैं एग्जाम में, कैसे निकालेंगे इसका आंसर। तो आज अभी ये क्लास पूरी लीजिए, उसके बाद आपका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए अभी क्या बताया, P परसेंटेज Q का मतलब है P, देखिए P तो है ही पहले में, Q लास्ट में है तो लास्ट में है, और इसका परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, P Q की माता है। ये चीज आपको समझना है। ठीक है, कैसे इसका यूज करेंगे आगे अभी प्रश्न में बताएंगे। ठीक है, P@Q का मतलब है P Q की बहन है। ठीक है, अब इसके बाद PHQ का मतलब है P Q के पिता है। अब ठीक है, अब आपसे देखिए ये दे दिया, ये कोड दिया है और इसमें आपसे रिलेशन पूछ लिया। ठीक है, यदि ये तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा, मतलब निम्न में से कौन सा सत्य, जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा सत्य होगा। तो ये कोड हम लिख लेते हैं, ऊपर लिख लें, इस कोड को लिख लीजिए। क्या दिया है, A इज इक्वल B प्लस C परसेंटेज या परसेंटेज प्रतिशत। ठीक है, D। अब ये कोड करके दिया है, कोड में दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है। अब इसको डिकोड करना है। तो कैसे डिकोड करेंगे दोस्तों, कैसे डिकोड करेंगे। अब देखिए यहाँ PQ है, यहाँ AB है। ठीक है, ABCD है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें सिंबल देखना है। सिंबल क्या है वो देखना है, ना कि ये लेटर्स देखना है। ठीक है, सिंबल क्या है उसके अनुसार, जैसे यहाँ A और B दो चीज है, दो और लेटर है तो 2 को ही लेके चलेंगे। ठीक है, अगर दो को ही लेके चलेंगे। अब देखिए इक्वल, तो इक्वल किस में है, यहाँ पे है इक्वल। तो इक्वल का अर्थ क्या है, पत्नी। तो ये कह रहा है A B की पत्नी है। प्रश्न ये यहाँ पे इसको निकालेंगे तो A B की पत्नी है। अगर मान लीजिए यहाँ P होता है, यहाँ Q होता तो P Q की पत्नी है। ठीक है, यही ना दिया है, P Q की पत्नी है। ठीक है ना। तो अब इसको मान लेना है A B की पत्नी है, जो इक्वल है, इक्वल का अर्थ है पत्नी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखते रहिएगा, A B की पत्नी है। ठीक है, तो A ना B की पत्नी है। ठीक है, तो A हो गया मेल, और पति पत्नी के बीच में 2 ही लोग रहेंगे तो इनका बॉन्ड कैसा है, मजबूत है इनका बॉन्ड। तो देखिए, तो ये अगर पत्नी हो गई तो ये पति होगा कि नहीं होगा, तो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया कि नहीं, तो मेल हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या है, प्लस है, तो प्लस B और C के बीच में लगा है, तो प्लस देखिए कहाँ, यहाँ पे है। अब B को मान लीजिए P और C को मान लीजिए Q, जैसे तो ये कह रहा P Q का भाई है, तो मतलब B जो है C का भाई है, B जो है C का भाई है मतलब बराबर का रिलेशन है, बराबर जनरेशन की बात कर रहा है। तो B जो है C का भाई है। तो इधर देखिए दोस्तों,
अगर भाई का भाई हो सकता है तो भाई का बहन का भी भाई हो सकता है। तो अभी इसका जेंडर नहीं क्लियर है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है ना। अब अगली कंडीशन देखते हैं। अब क्या लगा है? परसेंटेज। तो परसेंटेज किस में लगा है? इसमें लगा है। तो अब परसेंटेज का मतलब क्या है? माता। तो कहने का तात्पर्य है पी क्यू की माता है। तो यहाँ क्या है? सी और डी है। तो सी डी की माता है। तो सी जो है डी की माता है। ठीक है, डी की माता है। तो सी का तो जेंडर क्लियर हो गया कि ये फीमेल है, माता है। तो ठीक है, डी की माता है। देखते रहिएगा। अब डी बताइए, अगर ये देखिए माँ का बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, तो इसलिए इसका जेंडर अभी नहीं क्लियर है। ठीक है ना? ठीक है, ये देखिए, ये पति पत्नी और ये भाई बहन, ये भाई का चिन्ह था। सब लिखते रहिएगा ताकि भूले ना आप। अब आपसे देखिए प्रश्न क्या पूछ सकता है। अब देखिए, आपके मम्मी के भाई, मान लीजिए ये डी आप हैं, आपके मम्मी के भाई, तो आपके क्या लगेंगे? मामा जी लगेंगे। और आपके मामा जी की पत्नी आपके क्या लगेंगी? क्या लगेंगी? आपकी मामी लगेंगी कि नहीं लगेंगी? तो प्रश्न का आंसर आप किसी तरह से भी पूछे, आप बता देंगे कि नहीं बता देंगे? अगर इनसे पूछ ले कि ये ए का डी क्या लगेगा, ए का डी क्या लगेगा, डी क्या लगेगा, तो देखिए अगर ये मामी हैं तो आप उनके क्या लगेंगे? भांजे लगेंगे या भांजी। जेंडर यहाँ क्लियर नहीं है तो भांजी या भांजा। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं प्रश्न किस तरह आपसे पूछ रहा आंसर। तो ऑप्शन चेक करते हैं। समझ में आया ना? आ गया है ना? देखिए, डी सी का बेटा है। डी जो है सी का बेटा है। कह सकते हैं कि बेटा है कि बेटी है। जेंडर अगर क्लियर नहीं है तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि प्रश्न में नहीं बताया कि बेटा है कि बेटी है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। ए डी की माता है। ए जो है डी की माता है। अब देखिए, ए और डी में पूछा है, तो अगर ये सी की ये सी के भाई हुए या भाई की पत्नी, उनकी क्या होगी? भाभी होगी। माता तो है नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना? बी डी के मामा है। जो बी हैं डी के मामा हैं। अब देखिए बी जो हैं डी के मामा, तो डी के मम्मी के भाई, तो इसके मामा ही ना लगेंगे। चाहे ये लड़की होती, अगर ये सी की लड़की होती तब भी ये मामा लगेंगे, अगर लड़का होता तब भी ये मामा लगेंगे। ठीक है, इनका जेंडर तो क्लियर है। जिनका पूछा है, जिनका कह रहा है बी डी के मामा है, मतलब ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही है। चलिए एक और बचा है, उसको भी चेक कर लेते हैं, पर चेक करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, पर आपको बताने के लिए हम चेक कर लेते हैं। देखिए, ए सी का देवर है। ए जो है सी का देवर है। सी ये है और ए कहाँ है? ये है। अब सी का भाई बी है और बी की पत्नी ए है, तो देवर कहाँ से हुआ? ठीक है, देवर कहाँ से हुआ? ठीक है, देखिए ये देवर कहाँ से होगा? होगा नहीं होगा ना? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बी डी का मामा है। ठीक है, बी डी के मामा हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ये चीज समझ में आई है कि नहीं? आ गई है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीजें पहले बता चुका हूं पहले के लेक्चर में, तो आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। ठीक है, रिलेशन कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज बता चुका हूं। ठीक है ना? अब देखिए वही चीज है, ये हैच इनटू डॉलर इक्वल ग्रेटर देन। ठीक है, और ये अब खत्म हो गई कंडीशन। ठीक है, यहीं तक है। ठीक है, तो देखिए वही चीज़ है। तो ये बार बार कंडीशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं यही है कंडीशन दे के, कई सारे प्रश्न आपसे पूछ ले, ठीक है, तो बार बार ये कंडीशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आप प्रश्न देखिए और प्रश्न में किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा। ठीक है, तो देखिए अब ये है आर और एम के बीच का संबंध। अब ये नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। आर और एम के बीच का संबंध बताना, तो कैसे निकालेंगे? आर तो यहाँ है, एम यहाँ है, तब इस कोड को हमें डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड करना पड़ेगा कि नहीं? तो पहले हम लिख लेते हैं। क्या दिया है? आर है एस इंटू टी डॉलर पी इज इक्वल क्यू ग्रेटर देन एम।
दिख रहा, आर हैश यस इंटू टी, टी डॉलर पी इज इक्वल क्यू ग्रेटर देन एम। ठीक है, अभी इसको ग्रेटर देन लेस देन नहीं कह सकते, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब हमें बताना है आर और एम के बीच संबंध बताना है, ठीक है ना। तो ये कोड में कोडेड में दिया है, अब इसे हमें डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड कैसे करेंगे ये हम बताए हैं पिछले लेक्चर में, तो अभी फिर से भी बता देते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए देखिए, अब आपको देखना है आर और एस के बीच में क्या आ रहा है, हैज आ रहा है। तो हैज देखिए इस किस कंडीशन में है, इनमें से इस वाली कंडीशन में है कि नहीं। तो यहाँ एम एन है और यहाँ आर एस है, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए ये कह रहा है एम हैज एस का मतलब है एम एन का भाई है। तो यहीं पे ये मान लीजिए आर एस का भाई है, ठीक है। इस हैज का मतलब हो जाएगा आर एस का भाई है, ठीक है। आर जो है यस का भाई है। अब देखिए आर जो है यस का भाई है, तब ये भाई भाई का भी हो सकता है, भाई भाई का भी हो सकता है, अब भाई बहन का भी हो सकता है। इसका जेंडर क्या क्लियर है, नहीं क्लियर है ना, नहीं क्लियर है तो अभी हम उसको नहीं लिखेंगे कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो चलिए अगली कंडीशन देखते हैं। अब देखिए यस है और टी है, इसके बीच में क्या है, इनटू है। इनटू किस में लगा है, इसमें लगा है। देखिए तो इनटू का अर्थ क्या है, शादीशुदा है, मतलब पति पत्नी है। यम एन जो है पति पत्नी है, तो यहाँ यम एन की जगह क्या है, यस टी है। तो यस और टी पति पत्नी है। अब देखिए यस और टी पति पत्नी है, तो अब बताइए यस का जेंडर क्या होगा, टी का क्या जेंडर होगा, ये अभी पता नहीं है, नहीं पता है ना। तो आगे बढ़ेंगे ना, अभी यहाँ छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये शादीशुदा हैं और शादीशुदा के लिए क्या बताए हैं कि इनके बीच में कैसा बॉन्ड होगा, प्लस मजबूत बॉन्ड लगेगा ना, तो इसलिए प्लस का चिन्ह, ठीक है। ये शादीशुदा है। अभी इनका जेंडर क्लियर नहीं, जेंडर नहीं लिखेंगे। अब देखिए अगली कंडीशन है टी और पी है, और टी और पी के बीच में क्या है, डॉलर है। तो डॉलर के लिए क्या है, देखिए यम एन की माता है। अब देखिए तो यहाँ टी और पी है, तो टी पी की माता है। अब देखिए टी जो है पी की माता है। अब माता है मतलब बेटा होगा तो नीचे आएगा, बेटा होगा तो नीचे आएगा। तो ये टी जो है किसकी, पी की माता है। तो अब देखिए पी का तो जेंडर नहीं क्लियर है कि पी बेटा है कि बेटी है, तो अभी इसका नहीं लिखेंगे। लेकिन टी का तो क्लियर हो गया ना, पी की माता है तो मतलब ये फीमेल होगी। अब जब अगर ये फीमेल है और ये पति पत्नी का रिश्ता है इन दोनों के बीच में, तो एक फीमेल तो दूसरा मेल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इन दोनों के बीच में क्या है, माता का रिश्ता, ये पति पत्नी है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते रहिएगा। अब क्या है, डॉलर तो हो गया, अब क्या है, इक्वल देखना है। इक्वल इसमें है तो देखिए यम एन का मतलब है, यम इक्वल एन का मतलब है यम एन की बहन है। तो यहाँ पी और क्यू है, तो मतलब पी क्यू की बहन है। इक्वल का मतलब है पी क्यू की बहन है। तो देखिए पी जो है क्यू की बहन है, क्यू। अब पी का तो जेंडर क्लियर हो गया, ये बहन है, तो बहन के भी हो सकती, भाई के भी हो सकती, इसका जेंडर नहीं क्लियर है। इस चीज को आपको नोटिस करना है, ठीक है। अब देखिए ये ग्रेटर देन या लेस देन कुछ भी हो सकता है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से हम अंतर कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब देखिए क्या कह रहा है, इसका मतलब है यम एन के, यम जो है एन के पिताजी हैं। अब जो देखिए यहाँ क्यू है, यम एन की जगह पे क्यू है, तो क्यू जो है एम के पिताजी हैं। अब देखिए क्यू जो एम के पिताजी हैं, तो एम नीचे होगा ना अगर ये पिताजी होंगे तो क्यू जो है एम के पिताजी हैं। तो देखिए एम एन मतलब क्यू एन के पिता, मतलब क्यू एम के पिताजी, ठीक है। ये वाला है कि ये वाला कंडीशन पिताजी। अब देखिए तो यहाँ एम का तो जेंडर नहीं क्लियर है, लेकिन ये पिताजी हैं, और ये देखिए ये अगर पिताजी हैं तो इनका जेंडर क्लियर है कि मेल होंगे कि नहीं होंगे ना। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए ये अगर बहन थी इनकी ये बहन थी, तब ये मेल हो गए, तो इनके ये भाई हो गए। अब देखते रहिएगा, अभी यहीं पे चीड़ फाड़ कर लीजिए, पोस्टमार्टम यहीं पे कर लीजिएगा इस प्रश्न का, ठीक है। बाद में ऑप्शन देखिएगा। देखिए
अगर यम से पूछा है ना, कहाँ से पूछा है, यम से यहाँ पूछा है। देखिए मान लीजिए यम आप हैं, ये आपके पिताजी हैं क्यों, और पिताजी की बहन आपकी क्या लगेगी, बुआ जी लगेंगी कि नहीं लगेंगी, बुआ जी लगेंगी ना, पिताजी की बहन बुआ जी। अब बुआ जी की मम्मी क्या लगेगी, आपके दादाजी, चाहे आपके बुआ जी की मम्मी हो चाहे आपके पिताजी की मम्मी हो, तो आपके दादी जी लगेगी कि नहीं लगेंगी, लगेंगी ना। और दादी जी के पति आपके क्या लगेंगे, दादाजी लगेंगे। और दादाजी के भाई वो भी दादाजी लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो यही तो पूछ रहा था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। आर पी के मामा हैं। देखिए आर यहाँ है और पी यहाँ है। आर पी के मामा है, आर पी के मामा है कभी, ये मम्मी है, पी के मम्मी जी के ये पिताजी। अब पिताजी के भाई कभी मामा लगेंगे, पिताजी के भाई क्या लगते हैं, चाचा या ताऊ, बड़े पापा। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा ना। ऐसे चेक करना है आपको। टी यम के दादाजी हैं, टी जो है यम के दादाजी हैं, ये देखिए टी यम के दादाजी, तो देख के ही पता चल रहा है, चेक करने की कोई जरूरत नहीं। टी यम के दादाजी, तो टी कैसे दादाजी हो सकते हैं, अगर ये फीमेल है दादाजी हो सकती हैं, नहीं होगी ना, तो इस ऑप्शन को चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है आगे बढ़िए। क्यू यस क्यू के पिता हैं, यस जो हैं क्यू के पिता हैं। ठीक है। अब क्यू यहाँ है, देखिए क्यू यहाँ है, यस यहाँ है। ठीक है। यस क्यू के पिता है, तो देखिए अगर ये पिताजी की मम्मी हैं, आप मान लीजिए आप हैं, आपकी मम्मी और ये आपके मम्मी के पति हैं, तो आपके पिताजी लगेंगे। तो सही कह रहा कि नहीं कह रहा, यस क्यू के पिताजी, तो यस जो हैं क्यू के पिताजी होंगे कि नहीं, आपके मम्मी के पति तो आपके पिताजी होंगे कि नहीं होंगे। तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है, सही लग रहा है ना। तो अगले ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, पर मैं चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है। अब देखिए यम यस और टी, यम जो है यस और टी दोनों का पोता है। अब देखिए यम जो है यस और टी दोनों का पोता है, तो ये बताइए इसका जेंडर तो नहीं क्लियर है कि ये मेल है कि फीमेल है, इससे पूछ रहा ना। अब इसका जेंडर यम का तो नहीं क्लियर है कि मेल है कि फीमेल है, पोती होगी कि पोता होगा, ये तो क्लियर नहीं है, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ना ही पोता ना पोती हम नहीं कह सकते। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, यस क्यू क्या ए क्यू के पिता हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, यस जो हैं क्यू के पिता हैं। निकाल लेंगे, इस तरह के प्रश्न निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना दोस्तों, आ रहा है ना। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसी समझदारी दिखाया करिए। ठीक है ना। तो चलिए ये प्रश्न रीड करिए ये प्रश्न। अब देखिए जैसे ये लिखा है निर्देश, बढ़ा दीजिए, यहाँ सॉल्व कर लें। देखिए जैसे ये निर्देश दिया है, ठीक है, ये देखिए निर्देश, तो निर्देश पढ़ने की जरूरत नहीं है। निम्न जानकारी का ध्यानपूर्वक, मतलब हम अगर एग्जाम दे रहे हैं तो ध्यानपूर्वक ही ना पढ़ेंगे। किसी भी चीज़ का अगर कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ध्यानपूर्वक ही पढ़ेंगे। ये आपका समय बर्बाद करने के लिए दिया गया है। ठीक है। और ये चीज़ अब बार बार उसी तरह क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस का मतलब पिता, अब क्वेश्चन अलग अलग है तो बदल रहा, कहीं पर परसेंटेज का मतलब पिता तो कहीं स्टार का मतलब पिता हो रहा है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साइन देखना है उसका रिश्ता क्या है। ठीक है, उस साइन का क्या मतलब निकाला है। जैसे माइनस का देखिए, माइनस का मतलब माँ, ठीक है, गुणा का मतलब, इंटू का मतलब क्या, भाई, और डिवाइड का मतलब क्या, बहन। तो कैसे सॉल्व करना है, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए क्या कह रहा। अब यदि यल प्लस यम इंटू यन भागे पी माइनस आर है तो यल आर का या की क्या लगेगा, मतलब क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा ना आपसे।
तो कैसे निकालेंगे? जब तक इसको ये कोडेड फॉर्म में है इसको आप डिकोड नहीं करेंगे, रिप्रेजेंट डिकोड मतलब रिश्तेदारी में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक आप आंसर नहीं बता सकते ना। चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो क्या दिया हुआ है प्रश्न में? यल प्लस एम, ठीक है, इनटू एन, देखते रहिएगा, डिवाइड पी माइनस आर, ठीक है। तो चलिए एक एक करके कोशिश करते हैं। अब देखिए एल प्लस एम, तो यहाँ देखिए प्लस कहाँ है? यहाँ है। एक्स प्लस वाई, तब यहाँ एक्स नहीं दिया है, एल और एम दिया है, तो एक्स और वाई की जगह हम मान लेंगे कि एल और एम है। प्लस का अर्थ क्या है? पिता। अब यल जो है, यल मतलब यल एम के पिता हैं, यल जो हैं एम के पिता हैं, तो एम क्या होगा? नीचे होगा कि नहीं? यल जो हैं उनको हेड में लिखेंगे रो के, और जो जिसका है उसको टेल में लिखेंगे। ये भी चीज़ बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। और जो रिलेशन है इनके बीच में लिखेंगे, क्या है? पिता हैं, ठीक है। यल एम के पिता हैं मतलब यल का तो जेंडर क्लियर है कि मेल है। अब एम का जेंडर नहीं क्लियर है, ठीक है। तो ये पिता तो बेटी के भी हो सकते हैं, बेटे के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है? इनटू है। इनटू किस में है? इसमें है। तो इनटू का मतलब भाई, तो ठीक है, एम एन का भाई है, एम जो है एन का भाई है। देखिए एन का भाई, देखिए एन का भाई मतलब ये एम का जेंडर क्लियर हो गया कि मेल है, लेकिन एन का जेंडर नहीं क्लियर है। क्यों नहीं क्लियर है? एन का भाई है, तो भाई का भी हो सकता है, बहन का भी भाई हो सकता है, ठीक है। इसका जेंडर अभी ये क्लियर नहीं है तो हम कहीं नहीं कह सकते, अभी जेंडर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब अगली कंडीशन देखिए क्या है? डिवाइड है। तो डिवाइड का अर्थ क्या है? देखिए डिवाइड का अर्थ बहन, ठीक है। एन पी की बहन है, एन जो है पी की बहन है, मतलब एन का तो जेंडर क्लियर हो गया, एन का जेंडर क्लियर हो गया, एन क्या है? फीमेल है। अब पी का तो जेंडर नहीं क्लियर है, बहन की भी हो सकती है और बहन भाई की भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है एक्स वाई की माँ है, मतलब पी आर की माँ है, पी जो है आर की माँ है, तो आर नीचे होगा ना, मतलब उससे नीचे वाली जनरेशन की बात कर रहा है। तो पी आर की माँ है, ये माँ कौन है? ये वाली पी है, तो ये फीमेल, ठीक है। ये माँ अब किसकी है? आर की, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं चीज? कैसे डायग्राम बनाए? जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे ही चल रहे हैं। अब आपका डायग्राम अगर बन गया तो आंसर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए अगर ये आर की माँ है तो ये बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए आप हैं, आपकी माँ, ठीक है। अब यहाँ पे बहन था ना, आपकी माँ, ये वाला चिन्ह क्या था? ये देखिए बहन, ठीक है ना। आपकी माँ, ये देखिए आर आप हैं, आपकी माँ, माँ की बहन आपकी क्या लगेंगे? मौसी, मौसी के भाई आपके क्या लगेंगे? डायरेक्टली चाहे कह दीजिए आपके मम्मी के भाई, मतलब आपके मामा जी। आपके मामा जी के पिताजी क्या लगेंगे? आपके नाना जी। है कि नहीं? है कि नहीं? है ना। तो इस तरह आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए ऑप्शन देखिए, दादा चाचा, दादा तो होगा नहीं, ये किस पक्ष से बात कर रहा है? मैटरनल की बात कर रहा है, मातृ पक्ष से बात कर रहा है, तो ये दादा, मामा तो होंगे नहीं। किससे बात किया है? आर का, ये एल यहाँ है, एल आर का, आर यहाँ है। अब का की दोनों क्यों लगा है? क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है, ये मेल भी हो सकती है और फीमेल भी, ठीक है। लेकिन देखिए दादा तो होंगे नहीं, दादा तो अभी निकला ही नहीं, मैं बताऊं। चाचा भी नहीं होंगे, मामा भी नहीं होंगे, तो क्या होंगे? नाना। अब देखिए क्या कह रहा है? यल आर का, यल जो है आर का क्या लगेगा? ठीक है, यल जो है ये आर का क्या लगेगा? इसका तो जेंडर क्लियर है कि ये मेल है, इसका नहीं क्लियर है। अगर ये
नातिन हो, नाती होगा या नातिन होगी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तब भी ये नाना जी लगेंगे कि नहीं लगेंगे अगर इनका जेंडर क्लियर है, ठीक है। अगर इनसे आंसर पूछता है आपसे कि ये एल की कौन लगेंगी, आर कौन लगेगा, तब आप कह सकते हैं कि ये नाती होगी या नतनिन होगी, ठीक है, नाती या नतनिन, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हुआ, नाना, ठीक है। इस प्रश्न का ऑप्शन क्या होगा, नाना, ठीक है। बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, बढ़िया। और चलिए इस तरह के प्रश्न एसआई एग्जाम, पहले ये बैंक बस में आते थे इस तरह के प्रश्न, अब आपके देखिए एसआई में भी आ रहे हैं। व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, चाहे आपका लेबर इंस्पेक्टर हो, ग्रुप 4 के कोई भी वैकेंसी हो, उसमें भी आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चलिए देखिए अब फिर से वही चीज़ आ गया, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। तो बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं। निर्देश अभी क्या बताऊंगे, टाइम वेस्ट करने के लिए आपके एग्जाम में दिया जाता है। डायरेक्टली हम कहाँ देखेंगे इस तरह के प्रश्न को, यहाँ फोकस करेंगे जो ये कोडेड फॉर्म में लिखा रहेगा, ठीक है। बाद में ये चीज़ निकालेंगे, पहले हम कोडेड को डिकोड कर लेंगे, इसके बाद क्या पूछ रहा वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले ये देखिए क्या लिखा हुआ है, चलिए देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। देखिए एन इंटू एन। अब देखिए यहाँ पे क्या दे दिया गया, क्वेश्चन मार्क दे दिया गया, मतलब यहाँ का चिन्ह नहीं पता है, आपको ये निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन का मार्क मतलब है कि यहाँ पे जो भी साइन होगा वो आपको निकालना है। आर, ठीक है, पी माइनस है इनके बीच में, ठीक है, डिवाइड बाय यस, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ इनटू है, तो अब देखिए कहाँ है कंडीशन में, कहाँ इनटू दिया हुआ, यहाँ पे इनटू है। तो इनटू का मतलब क्या है, एक्स इंटू बाई का अर्थ है बाई एक्स, एक्स बाई का भाई है, एक्स जो है। तो यहाँ एम और एन दिया हुआ एक्स की जगह में, तो एम एन हम मानेंगे, एम एन का भाई है, एम जो है एन का भाई है। तो देखते रहिएगा दोस्तों, ठीक है ना। एम एन का भाई है, जो भाई है उसकी तरफ एरो करेंगे ना, इसका जेंडर तो क्लियर हो गया कि नहीं, अगर ये भाई है तो मेल होगा। अब एन जो है इसका जेंडर नहीं क्लियर है, ये मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये भाई है तो भाई लिख दीजिए। अब आगे देखिए, अब एन और आर के बीच में आपको नहीं पता है तो छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ कौन सा साइन होगा नहीं पता है, ठीक है ना, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए आर और पी के बीच में कौन सी साइन है, माइनस की है। माइनस का अर्थ क्या है, देखिए माइनस का अर्थ है माँ, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का अर्थ है माता या माँ, ठीक है। आर पी की माता है, ठीक है, आर पी की माता है। अब देखिए आर पी की माता है, मतलब पी कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है। आर जो है पी की माता है। अब इसका जेंडर क्लियर है, नहीं क्लियर है, लेकिन ये माता है तो फीमेल होंगी कि नहीं होंगी, ये माता हो गई माँ। अब देखिए अब डिवाइड की बात है, ये माइनस वाला तो देख चुके, अब किसकी बारी है, डिवाइड के। तो डिवाइड में क्या है, डिवाइड का अर्थ है एक्स बाई की बहन है, मतलब पी बाई एस का बहन है, पी जो है एस का बहन है, पी एस की बहन, ठीक है। पी जो है एस की बहन है, मतलब पी का तो जेंडर क्लियर हो गया कि ये फीमेल होगी, लेकिन एस का जेंडर नहीं क्लियर है ना, तो अभी हम इसको जेंडर डिसाइड भी नहीं करेंगे। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, अब आपका यहाँ वाले चिन्ह आपको निकालना है, सिर्फ और सिर्फ साइन निकालना है। तो देखिए आपसे पूछा है पी एम की भांजी है, पी जो है ये वाली पी एम की भांजी है। अब भांजी कब होगी, पी भांजी कब होगी, आपके माँ के भाई आपके मामा लगेंगे, आप उनकी भांजी लगेंगे। तो अब इनके बीच में यहाँ क्या कौन सा रिलेशन होना चाहिए, जरा देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे। कब, आपके माँ के, देखते रहिएगा, ये आप हैं, आपकी माँ। अगर मैं यहाँ पे देखिए कौन कौन से लग सकते हैं,
ऑप्शन से इस तरह इस प्रश्न को सॉल्व करिए। इंटू है, इंटू लगा के देखिए। अगर मैं यहाँ पे इंटू लिख देता हूँ, यहाँ पे अगर कुछ समय के लिए इंटू लिख दीजिए, मान लीजिए इंटू है, तो इंटू का अर्थ क्या है, इंटू का अर्थ क्या है भाई। तो देखिए भाई है ना, तो एन आर का भाई है, इंटू का अर्थ है एन आर का भाई है। अब देखिए जब ये अगर भाई हो जाएगा, मतलब कहने का तात्पर्य अगर ये आप भाई हो गया, आपके मम्मी के भाई, आपके मम्मी के भाई, अब मम्मी के भाई आपके तब भी तो मामा लगेंगे, मतलब आप उनके भांजी लगेंगे। तो प्लस ये इंटू भी आ गया, इंटू सही है। दूसरा भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, दूसरा भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। प्लस देखिए अगर मैं यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, एक मिनट अगर प्लस कर लीजिए, तो प्लस में देखिए क्या है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है एक्स वाई का पिता है, मतलब एन आर का पिता है, नहीं होगा, या तो ये बहन होगी या तो भाई। तो मतलब ये तो यहाँ प्लस तो नहीं होगा, ये तो चेक हो गया। अगर एन आर का पिता है, एन आर का पिता हो जाएगा, मतलब ये नीचे पीढ़ी की बात कर रहा है, तो मतलब इसमें भांजी तो फिर नहीं आएगी। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर भांजी निकालना है तो आपके मम्मी के ये बहन हो सकती हैं या तो भाई, और फिर बहन का भाई या भाई का भाई आपका मामा लगेगा, मतलब आपके मम्मी के भाई या भाई के भाई तब भी मामा लगेंगे, या फिर आपके मम्मी के बहन के भाई तो आपके मम्मी के भाई ही ना होंगे तो आपके मामा जी। तो यहाँ तो प्लस तो होगा नहीं, ये चीज़ गारंटी है। क्यों नहीं होगा अभी दिखा दिए, ठीक है। अब डिवाइड को भी चेक करके देख लेते हैं। डिवाइड देखिए, डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है एक्स वाई की बहन है, मतलब एन जो है एन की बहन है, ठीक है। अब देखिए एन जो है, अभी जो मैं चीज़ बोल रहा था वो क्लियर हो रहा ना, कि एन जो है आर की बहन है, एन आर की बहन है। तो ये देखिए एन आर की बहन है, तो देखिए ये भी सही हो रहा, ये वाला भी सही हो रहा, ये वाला भी सही हो रहा, ठीक है। तो बहन हो गई, अगर मान लीजिए बहन है तो ये फीमेल हो गई, बहन है तो फीमेल है। अब देखिए, अब समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप हैं, आपकी मम्मी की बहन आपकी क्या लगेंगी, मौसी। अब मौसी, आपके मौसी के भाई मतलब आपके मामा जी, या कहिए डायरेक्ट कहिए आपके मम्मी के भाई मतलब आपके मामा जी, तो आप उनकी क्या लगेंगी, भांजी लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो देखिए ये दोनों कंडीशन सही हो रही है कि नहीं। अब देखिए या तो यक्स या डिवाइड, ये ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम इसमें या तो इंटू लिख सकते हैं यहाँ पे इस प्रश्न में। यहाँ पे हम कहाँ गया प्रश्न, यहाँ पे हम या तो इंटू लिख सकते हैं या फिर डिवाइड, दो में से कोई एक को लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज बता रहा हूं दोस्तों, इसीलिए समय लग रहा, ठीक है ना। सारी चीज क्लियर कर रहा हूं, नहीं तो इस प्रश्न का आंसर 30 सेकंड में ही निकल जाए, ठीक है ना। 30 सेकंड में ही आंसर निकल जाएगा, पर सारी चीजें मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ताकि आपको अच्छे से आपसे बनने लगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको पढ़िए। उसी तरह यदि ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है, उसी तरह है, अभी ऐसे करके दिया था, अब एक लाइन में दे दिया, ठीक है ना, ये लाइन में दे दिया। a माइनस बी का मतलब है ए बी की बहन है, ठीक है। a स्लैश बी का मतलब है ए बी की माता है, a स्टार बी का मतलब है ए बी का भाई है। अब आपसे पूछ रहा है, जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन में से आपसे पूछ रहा है कि बताइए यम यन के चाचा। अब देखिए यम जो है यन के चाचा, एक चीज आप और नोटिस कर लीजिएगा, यम जो है यन के चाचा कब लगेंगे, यन के चाचा तब लगेंगे जब आपके पिताजी होंगे, ठीक है, पिताजी या मम्मी जी, ठीक है। अगर मम्मी जी की तरफ से देखेंगे तो ये उनके देवर होंगे, तब लगेंगे चाचा, ठीक है। पिताजी तो मतलब इनके ये भाई होंगे, तब आपके ये चाचा लगेंगे, ठीक है ना। तब इस तरह चेक करते हैं।
चलिए चेक करके देखते हैं, एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऐसे समझना है, ठीक है। तो चलिए देखिए m माइनस पी, अब लिखने की जरूरत नहीं है, m माइनस पी, तो माइनस का अर्थ देखिए क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है देखिए ए बी की बहन है, मतलब m p की बहन है, m जो है p की बहन है, m p की बहन है, मतलब ये बहन है तो इसका जेंडर क्लियर है, इसका नहीं क्लियर है, ठीक है। अब प्लस आ रहा है, तो प्लस देखिए, प्लस p और q के बीच में प्लस लगा है, प्लस का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, मतलब प्लस का मतलब है पिता, तो p q का पिता है। अब देखिए p q का पिता है, देखिए p जो है q का पिता है, तो p का तो जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन q का नहीं क्लियर हुआ। अब देखिए स्टार का मतलब क्या है, भाई का, तो अब स्टार का मतलब है q n का भाई है, देखिए q जो है n का भाई, तो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया, n का भाई, n का भाई, तो अब ये भाई भी हो सकती है और बहन भी हो सकती है, इसका जेंडर तो क्लियर नहीं है। अब देखिए तो कैसे होगा, ये कभी चाचा जी होंगे, n के ये चाचा जी होंगे, नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, अगर ये q के पिता हैं तो आपके भी पिता होंगे, आपके पिताजी की आपकी बहन, मतलब पिताजी की बहन आपकी क्या लगेंगे, बुआ जी लगेंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, नहीं होगा ना। चाचा जी आपसे पूछ रहा है ना, तो चाचा जी निकालना है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह चेक कर लेंगे जल्दी से, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसको देखते हैं, देखिए m स्टार p, स्टार का मतलब क्या है, भाई, तो m p का भाई है, देखते रहिएगा, m जो है p का भाई है, तो p का भाई है ना, तो p का जेंडर तो नहीं क्लियर है, लेकिन m का तो जेंडर क्लियर है कि ये भाई है, तो मेल होगा। अब देखिए इसके बाद क्या है, प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का मतलब है पिता, ठीक है, तो p q का पिता है। अब देखिए जो p है q का पिता है, मतलब ये पिता है तो ऊपर की पीढ़ी में होगा, और जो बेटा या बेटी होगी नीचे की पीढ़ी में होगा, तो p जो है q का पिता है, मतलब इसका जेंडर p का क्लियर होगा, लेकिन q का नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, तो अभी जेंडर इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है बहन, ठीक है, माइनस का अर्थ है बहन, तो क्या होगा, q n की बहन है, q जो है n की बहन है, तो ये तो इसका जेंडर q का क्लियर हो गया, लेकिन n का नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए q n की बहन है। अब देखिए अगर ये आपकी बहन है, तो आप इनके भाई या बहन लगेंगे, ठीक है, आप इनके मतलब q n की n जो होगा q के भाई या बहन लगेगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये q के पिता हैं तो ये n के भी पिता होंगे, अगर ये q के पिता हैं तो n के भी पिता होंगे कि नहीं होंगे, क्यों होंगे, ये आपस में भाई या बहन भाई होंगे कि, तो इसलिए पिता होंगे कि नहीं होंगे। अब देखिए अगर ये पिताजी के भाई हैं तो इनके चाचा लगेंगे, q n के चाचा लगेंगे कि नहीं लगेंगे, यही तो प्रश्न में पूछ रहा है आपसे, ठीक है। m n के चाचा मतलब किस कंडीशन में फॉलो होगा, मतलब जो ये चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही करेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ये वाला होगा प्रश्न। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, समझ में आया कि नहीं, कैसे नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए q मान लीजिए आप हैं, आपके ये पिताजी हैं, अगर आप इनके भाई या बहन हैं तो ये आपके भाई या बहन हो सकते हैं कि नहीं, होंगे कि नहीं, भाई या बहन दो में से कोई एक, तो ये आपके पिताजी होंगे p, और पिताजी के भाई आपके क्या लगेंगे, चाचा जी, यही तो पूछ रहा है कि ये आपके क्या लगेंगे, चाहे इनसे पूछे चाहे इनसे पूछे, चाचा जी ही लगेंगे, ठीक है, अगर मेल है तो, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।